दोस्तों, एक डीप सीक नाम का भूचाल आया और उसने अमेरिका को हिला दिया। इतनी बुरी हालत कर दी कि ट्रंप साहब को बोलना पड़ा वेकअप कॉल है, अब तो जाग जाओ, क्या कर रहे हो। उनका स्टॉक मार्केट पूरा रेड हो गया। मीम्स ऐसे आ गए कि डीप सीक लगा रहा है एक तमाचा ओपन एआई के। ओपन एआई को अगर सोफिस्टिकेटेड शूटर माने तो डीप सीक जो है वो सिंपल है लेकिन ज्यादा किफायती है। और लेटेस्ट विक्टिम बोला जा रहा है ओपन एआई को। क्या कर दिया ऐसा डीप सीक ने? डीप सीक है क्या? वो काफी सस्ता है। एआई की टर्म्स में एक ऐसी टेक है जो बहुत ही एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस में भी और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने एनवीडिया के स्टॉक्स को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। सारे इंपैक्ट की बात करते हैं, समझते हैं इस डीप सीक के बारे में। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और भूचाल आ गया। हम बात करें अगर ऐप स्टोर की तो नंबर 1 इन यूएस इज डीप सीक। चाइना की एक ऐप है जो यूएस में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा डाउनलोड हो रही है, सबसे ज्यादा फोन के ऊपर अभी आपको डीप सीक मिलेगा। कर क्या रहा है वहां पे वो? अब बात आती है कॉम्पिटिटर्स की। तो डीप सीक के जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं ओपन एआई, गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक, एक्स एआई, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटडांस एंड बैडू। लेकिन डीप सीक जब चालू हुआ था दोस्तों, तो कहानी यह है कि वो compete करना चाहता था बैडू, टेंसेंट एंड बाइटडांस से। और उस कंपटीशन में उनने कहीं एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया जो आपके सारे सवालों का जवाब देगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो आपके लिए स्टॉक मार्केट का एनालिसिस भी देगा, जो आपके हेज फंड मेंटेन करेगा, हेल्थ एनालिसिस कर देगा, आपके लिए भारी से भारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यानी कंप्लीट एवरीथिंग दैट चैट जीपीटी और ओपन एआई करता है। लेकिन ओपन है, फ्री है, एपीआई अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर सकता हूं, बिल्कुल पैसा ही नहीं ले रहे वो इन सारी चीजों का। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम हैं। वो महंगे महंगे जो एनवीडिया के जीपीयूज हैं, जिसके चलते एनवीडिया के स्टॉक्स भागे जा रहे थे, उनको औंधे मुंह गिरा दिया इन भाई साहब के डीप सीक ने। ये है कौन, इनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि एनवीडिया ने बस कुछ ही घंटों के इंटरवल में $589 बिलियन का लॉस देखा है स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि डीप सीक एक ऐसा एआई मॉडल है जिसने यह प्रूव कर दिया कि एनवीडिया के जो महंगे महंगे जीपीयूज हैं, उस हार्डवेयर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद का एआई मॉडल बनाना चाहते हैं तो। एंड द रिपोर्ट सेज कि डीप सीक R1 जो उनका मॉडल है, जो रिलीज हुआ है, वो ट्रेन हुआ है और उस पर पूरा खर्चा आया $6 मिलियन का। जहां पर हम बात करें बाकी अमेरिकन टेक जाइंट्स की जो इसके राइवल हैं, उनने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करें। ये कुछ वैसी सी कहानी है कि ट्विटर को जब मैनेज किया जाता था तो खूब सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे ही वो एक्स बना तो वो काउंट स्टैक से इतना छोटा हो गया और एफिशिएंट भी हो गया। कुछ वैसा ही इन्हें प्रूव कर दिया इस एआई के बैटलफील्ड में कि ये जो टेक है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत महंगे हार्डवेयर की जरूरत हो। आप किफायती कोड लिखिए। वो भी देखेंगे दोस्तों ने क्या क्या किया है। तो बात करें तो इसने हरा सबको दिया है, कैसे हराया अब वो देखते हैं। तो हम अगर बात करें रीजनिंग टास्क्स की, तो कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं अमेरिका में, AIME 2024 और मैथ 500, इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं। लेकिन उसके ऊपर इसने ओपन एआई को लंबे गैप से हराया है। जहां पर ओपन एआई की एक्यूरेसी 79.8% रही है, वहां पर डीप सीक ने स्कोर किया 97.3। यानी बड़ा गैप है। जहां पर हम बात करते हैं रीजनिंग टास्क की, यानी अब अगला आपका जो सवाल है उसको सोल्व करने के लिए आप डीप सीक को यूज करेंगे, ना कि आप ओपन एआई, चैट जीपीटी पे जाएंगे। जेमिनी और एक्स एआई वगैरह की तो कोई बात ही नहीं कर रहा यार यहां पर। ठीक है। दूसरी बात, ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। कैसे? हम जब बात करते हैं चैट जीपीटी की तो वो $15 खर्च होते हैं 1 मिलियन इनपुट पे और $7 खर्च होते हैं 1 मिलियन आउटपुट पे। यानी आप जो लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसमें इतनी कॉस्ट आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीप सीक की तो वो काफी किफायती है। लुक एट द नंबर्स, 0.55 एंड 2.19। तो यहां पर तकरीबन 94%, 98% का गैप है, 96% का गैप आ रहा है डीप सीक R1 और चैट जीपीटी के साथ। डीप सीक V3, डीप सीक R1, चैट जीपीटी एंड O1 इज ओपन एआई O1 वर्जन जो है, उसके साथ कंपैरिजन करें तो मोर देन 98% का डिफरेंस है कॉस्टिंग में। मिलियंस एंड बिलियंस की बात होगी तो ऑब्वियसली जनता जाएगी डीप सीक की साइड और हेडेक हो जाएगा हमारे ओपन एआई, चैट जीपीटी वालों के। राइट। अब ये जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होते हैं? तो यहां देखो दोस्तों, जो एग्जाम्स हैं AIME 2024 अमेरिकन
इनविटेशनल मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन है। कुल मिलाकर यहाँ पर 15 सवाल होते हैं, 3 घंटे में सोल्व करना होता है। मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए तैयार करा जाता है। जिन बच्चों को वो एग्जाम देते हैं तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व करने वाले उस पर ट्रेन किया गया है, और उसके अंदर इसने जो है ओपन एआई को हरा दिया है। यानी अब मैथ के सवाल सोल्व करने के लिए डीप सीक यूज होगा। ठीक है, मैथ 500 के अंदर भी 500 वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उनको डीप सीक ने ज्यादा अच्छे से सोल्व किया एज कंपेयर टू ओपन एआई और अदर एग्जिस्टिंग जो एआई मॉडल्स हैं। तो अब वहां पर भी डीप सीक यूज होगा, तो मार्केट तो खत्म ना फिर बाकी एआई मॉडल्स का। GPQA डायमंड भी एक बेंचमार्क है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इवन डिफिकल्ट फॉर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पीएचडी करके बैठे हैं उन लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होते हैं। उसके अंदर भी डीप सीक ने एग्जिस्टिंग जितने भी एआई मॉडल्स उनको हरा दिया। यानी अगली बार अगर हम कहीं अटक जाते हैं जहां पर पीएचडी के एक्सपर्ट्स भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो डीप सीक के पास जाएंगे तो शायद चांस बैठेगा कि वो हमें अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ उस टास्क का सॉल्यूशन बता सके। यहां पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों डीप सीक के बारे में आगे अपन देखने वाले हैं। फिर कोडिंग की बात करें, कोड लिखने की बात करें, तो 3 स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, लाइव कोड बेंच, कोड फोर्सेस, SWE बेंच। इसके ऊपर भी डीप सीक ने हरा दिया। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अपन देखेंगे डिटेल आगे। जैसे यहां देखो, तो इनने जब डीप सीक वालों ने पहला अपना वर्जन बनाया डीप सीक R10, R1 से पहले वाला, और उन्होंने उसको कंपेयर किया ओपन एआई के मॉडल से, तो दे फाउंड आउट कि इट्स कॉम्पिटिटिव, बट देन दे स्टार्टेड मेकिंग इट लर्न, उसको सिखाने लगे, उसको बताने लगे कि भाई और इंप्रूव करो और इंप्रूव करो। ये सब हो रहा था दोस्तों उस $6 मिलियन के जो कॉस्ट प्राइस की रेंज है ना, उसी में हो रहा था। ये ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर और $1 बिलियन उनने इन्फ्लक्स करे, भाई नहीं हमें तो इनको हराना है और पैसा डालो, नहीं। एंड लुक एट द परफॉर्मेंस, लाल वाली लाइन जो है वो नीले वाली लाइन से काफी ऊपर है एज कंपेयर टू एक्यूरेसी, और लाल वाली लाइन डीप सीक की है, नीले वाली लाइन ओपन एआई की है। सो यहां पर नंबर्स बड़े कॉम्पिटिटिव दिख रहे हैं परफॉर्मेंस के, राइट, बट देन यहां पर जो नंबर हैं वो एकदम कंपटीशन को किल कर देते हैं। ये बेंचमार्क्स हैं जिसके ऊपर डीप सीक जो है उसको ट्रेन किया गया, एंड देन बेंचमार्किंग के लिए कंपीट करवाया गया उसको क्लाउड से, GPT-4o से, डीप सीक के ही वर्जन 3 से, ओपन एआई O1 मिनियन, ओपन एआई O1 1217 से। तो डीप सीक R1 ने बहुत आराम से अपनी जो काबिलियत है उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। लुक एट दीज नंबर्स, ये सब पेपर में पब्लिश हुआ है दोस्तों, दे हैव पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करिए, वो आराम से पढ़िए उस पेपर को। 22 पेज का पेपर है, मजा आ जाएगा आपको उसको पढ़ के, राइट। देन यहां पर डिस्टिल्ड मॉडल की बात हो रही है। ये क्या होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमने एक एआई का मॉडल बनाया, वो एआई का जो मॉडल है बड़ा मॉडल है, उसको हमने अच्छे से ट्रेन कर दिया। अब उसमें से हम हमारे काम की चीज को डिस्टिल आउट कर लेते हैं, यानी उसे एक छोटा मॉडल बना लेते हैं। तो एक टीचर है, उसने सब कुछ सीखा है, उसने वो सब कुछ जो सीखा अपने स्टूडेंट को बड़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में पास ऑन करा, और जो स्टूडेंट है वो टीचर से आगे निकल गया। वो चीज यहां पर यूज होती है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो डिस्टिल्ड मॉडल निकाले, और जो डीप सीक का डिस्टिल्ड मॉडल निकाला, उसने इन कंडेंस्ड या डिस्टिल्ड मॉडल्स को भी बुरे तरीके से हरा दिया ऑन दीज स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम या एक्सपर्ट्स भी जो सोल्व नहीं कर पाए, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स, बायोलॉजी की प्रॉब्लम, या फिर हम कोडिंग की बात करें तो, राइट। अब बात करते हैं ये बनाया किसने, वो बंदा कौन था और ये चालू कैसे हुई कहानी। तो दोस्तों लियांग वेंगफेंग नाम के एक इंसान ने, वो एक प्रोमिनेंट एआई रिसर्चर और एंटरप्रेन्योर हैं, उनने ये कंपनी डीप सीक बनाई। लेकिन ये उनकी पहली कंपनी नहीं, उनकी पहली कंपनी जो थी वो हाई फ्लाई क्वांट थी, जो कि हेज फंड के अंदर एआई यूज करती थी फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। जबरदस्त उन्होंने कंपनी बनाई, उस कंपनी ने खूब अपने आप को बड़ा कर लिया, बड़ा नाम है उस कंपनी का, एंड दे मैनेज एसेट्स वर्थ ओवर 8 बिलियन यूएसडीज, और चाइना की टॉप क्वांटिटेटिव फंड मैनेजिंग की कंपनी जो एआई यूज करती है। बट देन ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एआई फॉर द पीपल, एंड ही स्टार्टेड इन 2021 टू बाय एनवीडिया के H800 चिप्स, 10,000 के आसपास। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड 10,000 चिप्स क्लस्टर टू ट्रेन हिज ओन मॉडल, उन्हें खरीदने चालू करे। बट देन हुआ ये कि रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, और हुआ ये कि उनके पास हार्डवेयर जो था जितना चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था, और वो उनके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ, क्योंकि अब उनका सिस्टम कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। ठीक है भाई, आपने हार्डवेयर ले आया, आपके पास फंड्स हैं, बट देन यू नीड द रिसोर्स, एंड ही स्टार्टेड हायरिंग पीएचडी गाइज फ्रॉम चाइना's टॉप यूनिवर्सिटीज, और उनको सैलरी भी धमाकेदार दी। उनके पास जो ग्रेजुएट्स थे वो ऐसे थे जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न थे, 2024 पीएचडी ग्रेजुएट थे,
Zhang Hong is a 2020 Peking graduate but spent 3 years at Wenfeng's hedge fund Highfly before joining. तो खिलाड़ियों को लाए हेज फंड के अंदर, जो उनके काम कर रहे थे ना उस स्टार्टअप के अंदर, जो उनका था, जो मैनेज करता हेज फंड हाईफ्लाई, उसमें से लोगों को निकाला एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम, और उस टीम ने काम करना चालू किया। एंड यूएस के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के चलते उन्होंने एफिशिएंटली कोड को डिजाइन किया कि भाई हार्डवेयर तो आ नहीं रहा हमारे पास, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसी से काम करते हैं, और उसके चलते दे गॉट डीप सीक, जो कि ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसे जो मॉडल्स अवेलेबल हैं उनसे 1/20th द कॉस्ट पे बिल्ड हो गया और परफॉर्म करता है। इस स्टार को देखो, तो जब बात होती परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस के रेशो की, तो डीप सीक जो है उसके आजू बाजू कोई भी नहीं आता। इस रेंज में डीप सीक है, उसके आजू बाजू कोई भी नहीं आता। और ये V3 है, दो वर्जन है, एक V3 है और एक R है, दोनों वर्जन अपना अलग अलग काम करते हैं। वो रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। वो ये है रिसर्च पेपर डीप सीक R1 के ऊपर, जो बताया इंसेंटिवाइजिंग रीजनिंग कैपेबिलिटीज इन LLMs वाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक नई चीज करी उन्होंने, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके ऊपर डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस मॉडल को ट्रेन किया। और वो जो ट्रेनिंग का पार्ट था उसमें दो चीजें जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी हुई यह थी कि जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपको बताएगा थिंक रीजनिंग प्रोसेस हेयर, थिंक यानी बताएगा कि रीजनिंग प्रोसेस क्या है। वो जो रीजनिंग प्रोसेस है वो आपको आइडिया देगा कि किस तरीके से इसने आपकी प्रॉम्प्ट को, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया है, क्या रीजन इसने दिए। और वहां पर एक और पार्ट आती है जो है चेन ऑफ थॉट। उसमें क्या होता है, जब ये मॉडल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मान लो आपने एक मैथ का क्वेश्चन दिया जैसे ये सब मैंने उस रिसर्च पेपर से लिया दोस्तों। इसको जब मैं सोल्व करूंगा और मैं इसको बोलूंगा डीप सीक को लेट्स सोल्व दिस फॉर मी, और जब ये सोल्व करेगा तो अगर इसको कुछ नया मिलता है, थॉट्स को अरेंज कर रहा है, जब चेन ऑफ थॉट्स चल रही है तो कुछ नया मिलता है, तो यहां देखो वेट वेट वेट, दैट्स एन आहा मोमेंट, आई कैन फ्लैग हियर। ये खुद एआई बता रहा है कि अरे कुछ नया मिला है मुझे यार, आई फाउंड समथिंग न्यू, एंड देन इट विल रीअरेंज एवरीथिंग, उन पूरे थॉट्स को रीशेप करके आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन इतना ही नहीं है दोस्तों, यहां पर जैसे कहते हैं ना कि सक्सेसफुल इंसानों की बात करी जाती है, उनके फेलियर्स की बात कोई नहीं करता, तो यहां पर इन्होंने अपने फेलियर्स को भी खुल के बताया कि इन्होंने पहले प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल लिया, प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल या फिर मोंटे कार्लो ट्री सर्च पे काम करा, एंड दे फाउंड आउट कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, और इन्होंने फिर अपने अटेम्प्ट्स को ट्वीक किया जिससे कि फाइनली वो जो इनका अब मॉडल एग्जिस्ट करता है वो बन पाया। एंड ये भी बता रहे हैं कि भाई इसकी जनरल कैपेबिलिटी क्या है, इसकी कमियां क्या है और फ्यूचर में क्या करेंगे। तो जनरल कैपेबिलिटी तो इन्हें बता दी। लैंग्वेज मिक्सिंग की एक प्रॉब्लम है, ये चाइनीज, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस को मिक्स कर देता है जब ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसको इनको रिजोर्ट करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी थोड़ा सा इनको उसको इंप्रूव करना है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क जो है उसके ऊपर इस पे थोड़ी एफिशिएंसी और इंप्रूव करनी है। यानी दे आर वेरी ओपन कि लिमिटेशंस क्या है, बट स्टिल विद दीज लिमिटेशंस ये आराम से बाकी सब कॉम्पिटिटर्स को हरा रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं है, चाइना की हम बात करें तो वो 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहे हैं। उनने अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आर्टिफिशियल सन ऑन अर्थ पे, जिसको 1000 सेकंड से ज्यादा उनने कंट्रोल्ड वे में स्टेबल फॉर्म में फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन कर लिया अपने टोकामैक में। अब सवाल ये आता है कि चलो हम यहाँ पर चाइना ने अमेरिका का क्या कर दिया उसकी बात कर रहे हैं, बट वेयर इज इंडिया इस बड़ी पिक्चर में, हम कहाँ हैं? ये सवाल रात को सोने नहीं देगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, मैक्सिमम शेयर करना जिससे कि लोग जान सकें इस रेवोल्यूशन को और बता सकें हम भी कि एक बात समझ में आती है, तो ये कि आपको अगर कोई भारी भरकम एकदम जमीन को हिला देने वाली रिसर्च करनी है तो उसके लिए यू डोंट नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।